जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए SIR पर चर्चा हो रही है, तो इंडी गठबंधन को SIR की चर्चा से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना, मादा लाडला बिगड़ गया, मादा लाडला बिगड़ गया। ये जो राहुल विंची नामक विदेशन महिला का जो बीज है, विदेशन महिला का बीज, वो पूरे नेहरू गांधी की विरासत की धज्जियां उड़वा के मानेगा, उड़वा रहा है। पूरी गांधी और नेहरू की विरासत को ये खंड खंड कर देगा और करवाता जा रहा है बीजेपी के हाथों से, सनातनियों के हाथों से। तो इसके पीछे जो मुझे नज़र आता है, जो हमारे महात्मा देव, उन्होंने श्राप दिया था कि तेरा वंश खत्म हो जाएगा, तो वही हिसाब मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, वोट चोरी SIR क्यों हो रहा, उस पर अमित शाह जी आज बोले। अमित शाह जी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा ये जो SIR हो रहा है, ये संविधान के तहत ही हो रहा है। संविधान ने ताकत दी है। संविधान ने कहा है कि चुनाव आयोग ही SIR करवाएगा, और उसमें क्या है कि जो स्वर्ग सिधार गए हैं उनका नाम कट जाएगा, जो 18 साल के बच्चे हो गए हैं उनका नाम वोटर कार्ड में जुड़ जाएगा, और जो दूसरी कहीं चले गए हैं तो एक जगह से हटके दूसरी जगह पे उनका नाम डल जाएगा। और जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए, वो नहीं रहेंगे, उनका नाम नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। यही SIR है, गहन पुनर्निरीक्षण। तुम ही तो कहते हो कि इधर वोट चोरी हुई, वो वोट चोरी हुई, कई लोगों का दो जगह पे वोटर कार्ड बनाया, लेकिन तब तक हटाने का कोई एक जरिया नहीं था। अब हो गया है, अब सुधार हो रहा है, तो भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन अमित शाह जी ने जो बातें कही ना, उसमें से एक छोटी सी बात बताता हूँ। उन्होंने सिर्फ वोट चोरी पे बातें बताई। उन्होंने बोला भारत के अंदर 3 बार भयंकर वोट चोरी हुई, भयानक तरीके से वोट चोरी हुई। सबसे पहली वोट चोरी तो जब सारी भारत की कांग्रेस कमेटियां, जो समितियां थी कांग्रेस की, उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। उसमें 28 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिले और 2 वोट जवाहर को मिले, 2 वोट जवाहर को। तो 28 वोट जीतने वाला, पाने वाला हार गया, और 2 वोट पाने वाला जीत गया, जिसको सारी कांग्रेस समितियों ने नकार दिया, जिसे सारी जनता ने नकार दिया। सारे देश ने जिस इंसान को, नेहरू को नकार दिया, सिर्फ 2 वोट दे दिए, तेरी कोई औकात नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, और वो चोरी से प्रधानमंत्री बन गया। सबसे पहला वोट चोर था नेहरू, सबसे पहला वोट चोर भारत के इतिहास में। फिर उन्होंने जो दूसरी बात की, उन्होंने कहा दूसरी वोट चोरी हुई जब इंदिरा गांधी रायबरेली से जीती। उस पर राजगोपालाचार्य जी इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। उन्होंने बोला चुनाव सही नहीं हुआ, चुनाव में चोरी हुई है। तो जो सुनवाई हुई, तो उसमें इंदिरा गांधी धांधली से जीती, हाई कोर्ट ने कहा। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने वो बोला मैं प्रधानमंत्री हूँ, संसद में कानून लेके आ गई, मैं प्रधानमंत्री हूँ, के ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता 1975 में।
तो दूसरी वोट चोरी इंदिरा गांधी ने की। दूसरी वोट चोरी किसने की? इंदिरा गांधी ने। अब तीसरी वोट चोरी पे वो आए, बोले अभी अभी दिल्ली राय एवेन्यू कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल हुआ है सिविल अदालत में। उसमें एक सज्जन ने याचिका दाखिल की है कि सोनिया एंटोनियो माइनो वो जब भारत की नागरिक भी नहीं थी, या जब तक भारत की नागरिक भी नहीं बनी थी, तब वो वोट पाने का अधिकार पा लिया था, तब उसने वोट दे दिया था। जब वो भारत की नागरिक भी नहीं थी तब उसने वोट दे दिया था। तो ये तो चिल्लाने लगे, वेणुगोपाल बोलने लगा अरे नहीं 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 नहीं। तो अमित शाह जी ने बोला चुप करो, ये तीसरी वोट चोरी। लेकिन इस पर मैं अभी कहना नहीं चाहता। ये जो याचिका आई है राव एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में, एक सज्जन ने दायर की है। अब इसके ऊपर फैसला जब आएगा कोर्ट का तो आएगा। तो भारतवासियों, उनका जो कहना था तीसरी वोट चोर सोनिया एंटोनियो माइनो, तो इस जलील, इस जलालत राहुल विंची और प्रियंका वाड्रा ने अपनी माँ को भी खंड खंड करवा दिया। नज़रों से पहले ही गिरी थी और गिरा दिया। भारत के सनातनियों की नज़र में गिराया, दुनिया की नज़रों में। अब मेरा मानना है जब अमित शाह जी संसद में बोले तो छोटी मोटी घटना नहीं है, इसका मतलब समझ जाइए। और ये जो होता है ना, लिखा पढ़ी के थ्रू होता है। जैसे बताया जाता कि वोट नागरिक बनने से पहले दे दिया, फिर हटा दिया, फिर वापस दोबारा बनवा लिया 1.5-2 साल बाद। तो ये लिखा पढ़ी में है, लिखा पढ़ी में कोई नहीं हटा सकता। और वो भी अब बीजेपी की सरकार है, बहुत भयंकर सज़ा। ये जो आजम खान को सज़ा हुई, उसके बेटे को भी लिखा पढ़ी की सज़ा थी। तो तीसरा वोट चोरी चोर कौन है देश के अंदर? सोनिया एंटोनियो माइनो। तो अमित शाह जी ने तो इनको पूरी तरह से इंडी गठबंधन को नंगा कर दिया। बोले इससे बड़ी वोट चोरियां क्या होगी। और ये जो तुम कहते हो चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है, ये संविधान ने अधिकार दिया है। वो कौन कौन से सैंक्शन के तहत अधिकार दिया है वो भी बता रहे थे, 325, 326, 327। वो हमारे को तो समझ नहीं है, खैर कानून तो वो बता रहे थे। इसके तहत संविधान ने चुनाव आयोग को ये अधिकार दिया। तो भारतवासियों, गर्व करने की बात है। और इसी के साथ सबसे बड़ा गर्व करने की बात है कि आज यूनेस्को ने ये वोट चोरी और इंडी गठबंधन के मुंह पे झड़ झड़ तमाचे मारे हैं, धड़ धड़ तमाचे मारे, इतने तमाचे मारे कि बस कुछ पूछिए नहीं। इन्होंने हमारा द्वीपम कार्तिकेय मुरुगन, जो बोला कोर्ट ने कहा सहारी पहाड़ी ही भगवान कार्तिकेय सनातनियों की है, हिंदुओं की है, उस पर दीप जलाने से रोका। और उस पर उद्धव ठाकरे के भी साइन हैं, उसमें अखिलेश यादव के भी साइन है। प्रियंका गांधी तो खैर है ही गद्दार, सनातन द्रोही, ये खानदान, इसकी तो बात छोड़ो। उसी दीपम को जलाने के लिए आज यूनेस्को ने दिवाली को जगह दी है। दिवाली को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया है दिवाली को। अब दिवाली पे दीप जले कहीं दिल। अब सारी दुनिया में दिवाली के दिन दीप ही दीप जलेंगे। ये इन इंडी गठबंधन वालों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। उधर राम जी के धाम पर धर्म ध्वजा दंड फहराया है। अब इनको दंड मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। देखिए अब पूरी दुनिया में दीप जलेंगे। यूनेस्को ने शामिल कर दिया दिवाली को अपने। चलिए जय जयकार है आपकी, देखते हैं कितने दिन। चलिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान। 3 वोट चोर गद्दार, देश के 3 सबसे बड़े वोट चोर, नेहरू, इंदिरा गांधी और
सोनिया एंटेनियो माइनो, इसको कभी मत भूलिए सनातनी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।